जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र के गोचर की। 1 अगस्त 2026 को होने वाला शुक्र का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शुक्र जा रहे हैं कन्या राशि में। वो कन्या राशि जिसमें शुक्र नीच के समझे जाते हैं, जहाँ पर वो डेबिलिटेटेड होते हैं, यानी अपनी क्षमता से, उनकी जो क्षमता होती है, जो ऊर्जा होती है, जो वो प्रदान करते हैं कारक तत्व, वहाँ पे उनकी वो ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तो यहाँ पे समझेंगे हम ग्रहों की स्थिति, और ये जो कन्या राशि के नीच के शुक्र का परिणाम है वो सामान्य रूप से वृहद स्तर पे, और जो लाइफस्टाइल है या लाइफ पे एक एक राशि की स्थिति पर किस तरीके का प्रभाव डालेंगे वो हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दर्शकों, ये जो गोचर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको बेसिकली एक आप कॉस्मिक रोलर कोस्टर समझ सकते हैं। यहाँ पर ग्रहों की ऐसी स्थिति बनने जा रही है जो आने वाले कुछ महीनों में आपकी लव लाइफ, आपके बैंक बैलेंस, आपकी मेंटल हेल्थ और आपके जो डेली रूटीन होता है उसको रीसेट करने की ताकत रखता है। देखिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट में क्या है। यहाँ पर सेंटर पॉइंट में है आपकी ब्यूटी, आपका ऐश्वर्य, आपका रोमांस और पैसों की जो स्थिति है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन। अब कन्या राशि को यहाँ पर अगर समझे, सबसे पहले देखिए शुक्र जो है, जैसा हमने आपको बताया कि नीच के समझे जाते हैं कन्या राशि में। अब यहाँ पे नीच शब्द को सुनते डर नहीं जाना है, घबराना नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ज्योतिष में। यहाँ पर आधे अधूरे ज्ञान से चीज़ों को नहीं समझना है, पूरी बातें जाननी है। कुछ स्ट्रगल्स आते हैं, कुछ कड़वी हकीकत सामने आते हैं, यहाँ पर सीक्रेट्स भी सामने आ सकते हैं, लेकिन वो कोई भी चीज़ जो है डराने नहीं आती है। ग्रह आपको दिशा देते हैं कि आप चीज़ों को समझ पाए, संभाल पाए। यहाँ पर ये गोचर और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी और ग्रहों की स्थिति भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। देखिए अगस्त के महीने में 1 अगस्त को ये गोचर हो रहा है, 12 अगस्त को कर्क राशि में खग्रास सूर्य ग्रहण हो रहा है। ठीक उसके कुछ दिनों बाद 28 अगस्त को कुंभ राशि में खंडग्रास चंद्र ग्रहण होने वाला है। अब देखिए जो ल्यूमिनरीज है, यानी जो जिन्हें हम राजा कहते हैं या रानी कहते हैं, सूर्य चंद्रमा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं हमारे सोलार सिस्टम के, तो ये दोनों जब ग्रहित हो जाएंगे, ग्रहण से पीड़ित हो जाएंगे, तो यहाँ पर स्थिति वैसे ही थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है मानसिक तौर पे और आपके सोशल सर्कल के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा है, बृहस्पति उच्च के हैं कर्क राशि में। यहाँ पर ये 12 साल में आने वाला योग है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्योंकि सूर्य के साथ निकटता है तो वो अस्त अवस्था में है, यानी अपनी कृपा जो है, यानी जो उनका विजडम है जो हमें सही रास्ता दिखा सकता था, वो इस समय बैक सीट पे चला गया है। इसी के साथ जो कर्मों के देव होते हैं यानी शनि, वो मीन राशि में बैठे हैं, लेकिन वो थोड़े दिन पहले ही यानी 26 जुलाई को वक्री हो चुके हैं। अब जब शनि वक्री होते हैं तो पुराने कर्मों का हिसाब किताब तो शुरू हो ही जाता है। तो यहाँ पे दर्शकों ये चीज समझिए कि वक्री शनि है मीन राशि में, और सप्तम दृष्टि वो डाल रहे हैं नीच के शुक्र पे, यानी जब शुक्र कन्या राशि में आ जाएंगे। और यहाँ पर जो एफर्ट्स के कारक होते हैं मंगल, वो मिथुन राशि में अपनी चौथी दृष्टि से इस शुक्र को देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली शुक्र की अग्नि परीक्षा वाली स्थिति हो सकती है, जहाँ पर वो दो शक्तियों के बीच में, दो अपोजिट एनर्जीज, क्योंकि मंगल होते हैं अग्नि तत्व के और शनि होते हैं कोल्ड, यानी वहाँ एक ठंडापन होता है, एक ठहराव होता है। दोनों ही दृष्ट कर रहे हैं इस नीच के शुक्र को। तो यहाँ पर एक जो होता है खिंचाव, खींचतान, वो वाली स्थिति दिख रही है यहाँ पर शुक्र की। अब यहाँ पर देखिए केवल शुक्र को ना भोग विलास का कारक नहीं समझा जा सकता है, उसी तक रेस्ट्रिक्टेड रखना यहाँ पर उनके कारक तत्वों के साथ ना इंसाफी होगी। शुक्र क्या है, असुरों के गुरु भी हैं, दैत्याचार्य है, उनके पास विद्या है जो जिसे हम कहते हैं संजीवनी विद्या, यानी मरे हुए को भी जिंदा कर देने की कला। यहाँ पर इसका मतलब, इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि शुक्र
ये जो ग्रह होता है इसके अंदर वो गजब की रिसाइकलिंग पावर होती है, हीलिंग की पावर होती है, जो आपको लाइफ के सबसे डार्क फेज से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यहाँ पर शुक्र आ जा रहे हैं नीच की राशि में, जो काल पुरुष कुंडली का छठा भाव होता है। शुक्र बेसिकली ना बेपरवाह, खूबसूरत और अनकंडीशनल लव वाली स्थिति जो उनकी होती है बेसिक, वो यहाँ पर आकर बदल जाएगी, क्योंकि कन्या राशि होती है प्रैक्टिकल, क्रिटिकल, एनालिटिकल और लॉजिकल। यहाँ पर शुक्र अपनी भावनाओं का हिसाब किताब एक मुनीम की तरह डायरी में लिखेंगे। इसलिए इस शुक्र का नीच होना कहता है कि यहाँ पर जो लव लाइफ है, जो रोमांस है, वहां पर लॉजिक कब आ जाएगा। पहले जैसे आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करते थे, वहां पर एक्सप्रेस करने की बजाय आप छोटी छोटी चीजों को पॉइंट आउट करेंगे। ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए था, इस तरीके के सेंटेंसेस यहाँ पर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है कि देखिए, एक थोड़ा इसमें यहाँ पर घबराना या डराने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना बहुत ज़रूरी होता है। नीच का जब शुक्र छठे भाव में आता है तो ये कर्ज की स्थिति में भी व्यक्ति को डाल सकता है। अब कर्ज की स्थिति कैसे बनेगी, बहुत ज़्यादा खर्चों की वजह से। आप लग्जरियस आइटम में या दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है खर्चे करें। साथ ही यहाँ पे जो आपके हिडन एनिमीज हैं वो भी आपको मानसिक रूप से परेशानी जो है वो दे सकते हैं, परेशानी बढ़ सकती है। यहाँ पर भावार्थ रत्नाकर का भी अगर हम रेफरेंस ले कि शुक्र अगर छठे या 12वें घर में हो, सही स्थिति में हो, तो इंसान को बेहिसाब धन ऐश्वर्य मिलता है। लेकिन अगर स्थिति अच्छी नहीं हो तो वहाँ पर कष्ट भी आता है, पैसे खत्म होते हैं, हेल्थ प्रभावित होती है। लेकिन क्योंकि ये दर्शकों उपचय भाव भी है, तो यहाँ पे ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। जो शुरुआत में हमने आपको चीज़ें बताई कि कर्जा बढ़ सकता है, हेल्थ प्रभावित हो सकती है, लेकिन उपचय भाव की एक खासियत होती है कि आप अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत के साथ ग्रो कर सकते हैं। छठा घर जो डील करता है बीमारियों से, मुकदमों से, चोट और घावों से, कर्जों से, हमारे जो सर्वेंट्स होते हैं उनके, इन सब पे जो कंट्रोल है, जो वो बोलते हैं ना कि इन सब से जुड़ी हुई जो भी समस्या आ रही है, वो यहाँ पर आप धीरे धीरे मैनेजमेंट के साथ और अपने एफर्ट्स के साथ बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी स्थिति है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सारी स्थिति को समझना और संभालना डिपेंड करता है आपके रूटीन पे, आपकी चीज़ों को हैंडल करने की तरीके पे। बहुत ज़्यादा मीन मिनेक या परफेक्शनिज्म की तरफ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें में से कुछ ना कुछ हाथ में से छूटेगा। परफेक्शनिज्म की बजाय जो एक चीज़ है हाथ में, उसको संभालने का प्रयास करें। सारी चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं करनी है। यहाँ पर नीच का शुक्र ये भी करेगा कि ये भी ठीक करना है, वो भी ठीक करना है, इसको भी करना है, उसको भी करना है। इन सब चीज़ों को करने के बजाय एक गोल पे कॉन्सेंट्रेट करें। धीरे धीरे ही सही, यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए ठीक होंगी। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें एक साथ हाथ में ले लेंगे तो जो भी ठीक हो सकता था वो भी नहीं हो पाएगा। तो मल्टीटास्किंग यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीटास्किंग में भी आपको एक लेवल बनाने होंगे कि पहले ये प्रायोरिटी है, फिर ये सेकंड प्रायोरिटी है। इस तरीके से करेंगे तो चीज़ें आपकी ज़्यादा जल्दी सेटल डाउन होंगी। तो ये है दर्शकों ग्रहों के आधार पर वृहद स्तर पर परिणाम इस गोचर का। अब समझते हैं कि ये जो नीच की स्थिति है शुक्र की, वो क्या प्रभाव डाल रही है एक एक राशि पे। सबसे पहले बात करते हैं काल पुरुष कुंडली यानी मेष राशि के बारे में। शुक्र जो है आपके दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं छठे भाव में। यहाँ पर क्या होगा, आपको पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है मेहनत करने पड़ी, बहुत एफर्ट्स करने पड़े। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि संकट के समय परिवार का सहयोग यानी हेल्प आपको मिलेगी, लेकिन सावधान भी आपको यहाँ रहना होगा, क्योंकि पैसे के लेन देन या किसी पुरानी बात को लेकर आपके ननिहाल पक्ष या मैटरनल फैमिली से कोई विवाद भी हो सकता है। अगर आप मैरिड है तो इस महीने आपकी वैवाहिक जिम्मेदारियां अचानक से बढ़ भी सकती है। आपके लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, खास तौर पे किडनी और यूटीआई और या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए। अगर आपको खुद भी पास में किडनी स्टोन या ऐसी कोई समस्या रही है तो इस महीने पानी पीने में और अपनी बॉडी का ध्यान रखने में कोताही ना बरतें। बिजनेस के मामले में पार्टनर पर आग मूंद का जो है भरोसा नहीं करना है, वरना कोई लीगल सिचुएशन या कोर्ट कचहरी का केस इनिशिएट हो सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए स्थिति समझे तो शुक्र आपके लग्नेश है और आपके छठे भाव के स्वामी है, और ये जो गोचर
हो रहा है आपके पंचम भाव में हो रहा है, यानी नीच के शुक्र जा रहे हैं आपके 5वें भाव में, जो संतान, बुद्धि और रोमांस का भाव है। अब यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि भी आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप अपनी संतान को लेके, अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अटैच फील करेंगे। यहाँ पर कंट्रोल वाली फीलिंग भी थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि अपने बच्चों की ज़िंदगी को रिमोट कंट्रोल से चलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है, वरना उनके साथ ना आपके रिश्ते इस समय बिगड़ जाएंगे। इस दौरान आपका दिमाग कुछ बहुत ही यूनिक, कुछ बहुत ही क्रिएटिव करने के लिए भी भाग सकता है। मन में बहुत सारे एक साथ आइडियाज़ आएंगे कि ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए जितनी एनर्जी, जितना फोकस और जितने धीरज की ज़रूरत है, वो शायद आप इस महीने ग्रहण और शनि वक्र की वजह से उतना नहीं कर पाए। यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो उन गोल्स को आप फुलफिल कर पाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है होल्ड करना। लव लाइफ की बात करें तो ओवर थिंकिंग की वजह से ब्रेकअप जैसी स्थिति भी आ सकती है, इसलिए अपने पार्टनर पर बेवजह शक करने से समय बचें। अब मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो शुक्र जो है आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं आपके 4थे भाव में, जो सुख, माता और वाहन का भाव होता है। देखिए यहाँ पर घरेलू शांति इसकी वजह से थोड़ी सी डगमगा सकती है। आप अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, इंटीरियर्स के लिए, अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा या अनप्लान खर्चा भी कर सकते हैं इसकी वजह से, जिसका आपका मंथली बजट भी गड़बड़ा सकता है। अपनी मदर के साथ, अपनी माता जी के साथ यहाँ पर वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं या फिर उनकी सेहत पे भी प्रभाव आ सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा आपका मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। ऑफिस के काम में भी कहीं ना मन उतना नहीं लगेगा, क्योंकि आपका घरेलू माहौल जो है कहीं ना कहीं अशांत है। इस समय आपको चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स या दिल से जुड़ी हुई यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहे। अगर आपको हार्ट रिलेटेड समस्या है या बीपी फ्लक्चुएशन की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, तो स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर कोई नई गाड़ी या कुछ भी ऐसा खरीदने का सोच रहे हैं तो 12 और 28 अगस्त के आसपास पेपर वर्क को बहुत ध्यान से चेक करें, वरना किसी बड़े लीगल फ्रॉड के शिकार भी हो सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ों का ध्यान रखना है। अब कर्क राशि के जातकों के लिए बात करें तो शुक्र कौन है, आपके 4थे और 11वें भाव के स्वामी गोचर कर रहे हैं आपके 3रे भाव में, यानी आपका पराक्रम, आपके एफर्ट्स, आपका करेज, आपके छोटे भाई बहन और कम्युनिकेशन के भाव में। ये महीना देखिए कर्क राशि के जातकों के लिए वैसे ही थोड़ा सा भारी है, क्योंकि खुद सूर्य लग्न में है, उच्च के गुरु लग्न में है और गुरु अस्त है। अब यहाँ पर क्या होगा, शुक्र के इस गोचर की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में एक अजीब सी कमी आ जाएगी, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बड़ी गलती भी आप कर सकते हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इच्छाएं हैं, जो आपके सोशल नेटवर्क से लाभ होने वाले थे, वो इस समय हो सकता है उसमें कुछ अवरोध आ जाए, वो थोड़ा सा रुक जाए। आपके छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर कड़वाहट भी आ सकती है। आपके बोलने का तरीका ना इस समय थोड़ा क्रिटिकल भी हो सकता है, जिससे आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत होगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होगी और उनका कोई आप रिजल्ट भी नहीं देख पाएंगे, मतलब कोई प्रॉपर रिजल्ट उस ट्रैवलिंग के बेसिस पे हो सकता है आपको ना मिल पाए। सेहत के लिहाज से अपने कंधों, हाथों और कानों का ध्यान रखें। छोटी मोटी चोट लगने की यहाँ पर आशंका बनी हुई है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। सिंह राशि के जातकों के लिए बात करें तो शुक्र आपके 3रे और 10वें भाव के यानी करियर भाव के स्वामी होकर आपके 2रे भाव यानी धन, वाणी और आपकी सेविंग्स यानी संचित पूंजी के भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरे घर में जब नीच के शुक्र आते हैं ना, तो जुबान को थोड़ा सा कड़वा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल आपको बना देते हैं। आप लोगों की कमियां उनके मुंह पर बोलना शुरू कर देंगे, जिससे आपके बने बनाए क्लाइंट्स या आपके कलीग्स आपसे कहीं ना कहीं दूर भागेंगे। पैसों के मामलों में समय एक अजीब सी इनसिक्योरिटी लेकर आ सकता है। आपको लगेगा कि पैसा आ तो रहा है, लेकिन स्टेबल क्यों नहीं है, टिक क्यों नहीं रहा है। इस समय लग्जरी आइटम्स पर या दिखावे में कोई बड़ा लोन लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आप कर्ज के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जिससे निकलना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। करियर के मामले में जो लोग जॉब बदलने की सोच रहे थे, उन्हें इस महीने थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि नया ऑफर लेटर आपके लिए उतना फ्रूटफुल या फायदेमंद नहीं होगा जितना वो बाहर से दिख रहा है। प्रॉपरली देखे, समझे और राय ले किसी
किसी की गाइडेंस ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। सेहत के मामले में गले में इन्फेक्शन, दांतों का दर्द या आंखों की कमजोरी इस गोचर की वजह से आपको परेशान कर सकती है, तो इनमें सावधानी बरतें और ध्यान रखें। अब कन्या राशि की स्थिति की बात करें तो शुक्र जो है आपके दूसरे और भाग्य भाव यानी 9वें भाव के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं आपके लग्न में। देखिए, जब भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी खुद लग्न में आके बैठ जाए लेकिन नीच का हो जाए तो इंसान अंदर खुद को लेकर एक गहरी हीन भावना या सेल्फ डाउट को पैदा कर लेता है। आप अपने लुक्स को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। आपको लगेगा कि भाग्य आपके साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है, आपकी हर कोशिश कहीं ना कहीं बेकार जा रही है। सेल्फ क्रिटिसिज्म जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर बढ़ सकता है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ में आप अपने पार्टनर के अंदर भी कहीं ना कहीं कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे, जिससे रोज रोज के ना क्लेश थोड़े से बढ़ सकते हैं। मंगल की दृष्टि भी है तो यहाँ पर स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो सकता है। इस गोचर के दौरान आपको अपनी स्किन, अपने यूटीआई और अपने लोअर एब्डोमेन रीजन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई भी बड़ा फैसला अपनी बुद्धि के अहंकार में आकर नहीं लेना है, बल्कि इस समय शांत रहकर सिर्फ अपने रूटीन को सुधारने पर काम करना है। अब बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र लग्नेश है, साथ ही आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। अब यहाँ पर वो गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव में, यानी मोक्ष, नुकसान, व्यय, अस्पताल और जिन्हें हम खर्चों का घर कह सकते हैं। देखिए, तुला राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखने का है। यहाँ पर इस महीने ना आपके एक्सपेंसेस इतने एकदम से बढ़ सकते हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि पैसा जा कहाँ आए हैं। हो सकता है रातों की नींद प्रभावित हो जाए, इंसोम्निया या फिर अजीब से डरावने सपने आपको परेशान कर सकते हैं इस समय। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर एक बड़ी वार्निंग है। इस समय किसी भी तरीके के सीक्रेट अफेयर, अनैतिक संबंधों या शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, अन्यथा आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। मंगल और शनि की जो क्रूर दृष्टि आपके लग्नेश पर पड़ रही है वो आपको बहुत आसानी से समाज में बदनामी दिलवा सकती है या किसी बड़े लीगल इश्यूज और कोर्ट कचहरी में भी ले जा सकती है। अपनी सेहत का विशेष तौर पे ध्यान रखें और रोज मेडिटेशन जरूर करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बात करें तो शुक्र जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है और गोचर कर रहे हैं आपके इच्छा पूर्ति के भाव यानी लाभ भाव यानी 11वें भाव में। कहने को तो देखिए लाभ स्थान है, लेकिन शुक्र का नीच का होना यह बताता है कि आपकी जो रेगुलर इनकम आ रही थी उसमें ना यहाँ पर अचानक कोई रुकावट या डिले हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इस महीने पार्टनर के साथ पैसों के हिसाब किताब को लेकर पूरी ट्रांसपेरेंसी रखिए, वरना एक छोटी सी गलतफहमी आपके सालों पुराने बिजनेस को बंद भी करवा सकती है। आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते इस समय थोड़ा तनावपूर्ण हो सकते हैं। सोशल सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त भी सामने आ सकते हैं जो मुंह पर तो बहुत मीठे हैं लेकिन पीछे आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सेहत के मामलों में पैरों में दर्द या कानों में इन्फेक्शन की थोड़ी समस्या हो सकती है। किसी को भी इस महीने बड़ा उधार देने से बचना है क्योंकि हो सकता है वो पैसा लौट कर नहीं आए। तो इन चीजों का हमारे वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। देखिए, शुक्र जो है आपके छठे और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, शुक्र के नीच के होने की वजह से आपके वर्क प्लेस पर एक अजीब सी पॉलिटिक्स पैदा हो सकती है। आपके ऑफिस में जो महिला सहकर्मी है, स्पेशली आपके जो बॉसेस हैं, उनके साथ आपके ईगो क्लैशेस भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर ले, इस महीने आपको हो सकता है उतना क्रेडिट नहीं मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। इस फ्रस्ट्रेशन में आकर अपनी जॉब छोड़ने की यहाँ पर गलती नहीं करनी है, इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम बताएं ग्रहों की स्थिति इस समय नई शुरुआत के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। साथ ही बिजनेस करने वाले लोगों को अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर दोबारा ध्यान देना होगा, क्योंकि क्लाइंट्स आपके काम में हो सकता है कमियां निकालकर आपके ऑर्डर कैंसिल करने लगे। अपनी पर्सनल लाइफ के तनाव को ऑफिस भी नहीं लेके जाना है, वरना आपकी पब्लिक इमेज यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। ऐसे ही मकर राशि के जातकों के लिए स्थिति समझे। देखिए, हमारे मकर राशि के जातकों के लिए ना शुक्र योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं। अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हुए वो आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन नीच के होके बैठे हैं। तो इस महीने आपको हो सकता है ये फीलिंग आए कि भाग्य मुझसे थोड़ा सा रूठ गया है। आप जिस काम को सोचेंगे ये 2 दिन में हो जाएगा, हो सकता है उसे पूरा करने में शायद 20 दिन लग जाए। जो स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री जाके पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, जिनके वीज़ा का काम
काम चल रहा है उनके पेपर्स में भी यहाँ पर कोई टेक्निकल फॉल्ट निकल के आ सकता है, जिसकी वजह से काम थोड़ा सा रुक जाए। आपके फादर या फादर फिगर के साथ या गुरु या मेंटर्स के साथ, उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद भी यहाँ पर गहरा सकते हैं। इस समय किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चा में अपनी बुद्धि का अहंकार मत दिखाइए। आपको ये पता है, ये नॉलेज है, बट उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। देखिए, शनि आपके दूसरे घर के स्वामी होके तीसरे भाव में वक्री भी चल रहे हैं, इसलिए इस समय शॉर्टकट का तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत ही डिसिप्लिन और स्लो पेस से आगे बढ़ने का है। अब कुंभ राशि वालों के लिए स्थिति समझे तो शुक्र जो है आपके चौथे और नवे भाव के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में, जो संकट का, सीक्रेट्स का, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। यहाँ पर क्या होगा कि आपके जीवन में कुछ अचानक से बड़े बदलाव आ सकते हैं। आपके ससुराल पक्ष यानी लॉस के साथ पैसों या प्रॉपर्टी को लेकर कोई पुराना विवाद दोबारा उभर सकता है, जिससे होगा क्या, रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट पड़ सकती है। आपके लाइफ पार्टनर की फाइनेंशियल स्थिति इस समय थोड़ी डगमगा भी सकती है, जिससे आपको लगेगा कि उन्हें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट वहाँ पे करना पड़ेगा। जो लोग रिसर्च के काम में है या यहाँ पर इंश्योरेंस या टैक्स के काम से जुड़े हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपकी टैक्स स्क्रूटनी या लीगल नोटिस को इनिशिएट करवा सकती है। यहाँ पर देखिए, हेल्थ के लिहाज से ये जो ट्रांजिट है बहुत क्रिटिकल है। यहाँ पर आपके लोअर एब्डोमेन रीजन, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, यहाँ पर उससे जुड़े हुए इन्फेक्शन या फिर पुरानी कोई बीमारी जो है वो वापस आकर आपको परेशान भी कर सकती है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ है उसको लाइटली नहीं लेना है, सावधानी बरतनी है। साथ ही कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट इस महीने बिल्कुल ना करें, उससे बचें। अब यही मीन राशि की स्थिति जो हम जाने, यहाँ पर शुक्र जो है आपके तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं और वो गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में। यहाँ पर जो सप्तम भाव होता है आपके मैरिज का, विवाह का, वैवाहिक रिश्तों का भाव होता है। यहाँ पर मीन राशि के जातकों को बहुत संभल कर चलने की जरूरत होगी, क्योंकि शनि भी आपके लग्न में बैठे हैं और वक्री हो चुके हैं और सीधे सप्तम भाव से इस नीच के शुक्र को देख रहे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि भी है। क्या होगा यहाँ पर, सीधे सीधे आपकी मैरिड लाइफ जो है उसकी क्वालिटी प्रभावित होगी। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन जो गैप है वो भी आ सकता है। छोटी छोटी बातें जैसे कि तुमने ऐसा क्यों कहा या तुमने मेरा ध्यान क्यों नहीं रखा, इस तरीके की बहस बहुत बड़े झगड़े का रूप भी ले सकती है। आपके पार्टनर की सेहत भी इस समय काफ़ी नाजुक रह सकती है। बिजनेस के मामले में बात करें तो कोई भी नया एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसके हिडन क्लॉज को किसी वकील से ज़रूर चेक करवा लें। इस समय पब्लिक डीलिंग में भी बहुत शांत और मधुर बने रहना ही आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। तो ये है दर्शकों हमारा विश्लेषण शुक्र के इस गोचर का। हमने जाना कि शुक्र किस प्रकार से अलग अलग राशियों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन जैसे हमने बताया था कि शुक्र के पास संजीवनी विद्या है। अगर आप इस गोचर के दौरान खुद को अनुशासित कर लेते हैं तो यही नीच का शुक्र आपको लाइफ के सबसे बड़े लेसन देके बहुत ज़्यादा मैच्योर भी बना सकता है। इस पूरे अगस्त के महीने में जहां सूर्य और चंद्र ग्रहण भी है, शनि और मंगल की स्थिति यानी दृष्टि भी है, आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो है रेगुलराइजेशन, डिसिप्लिन और साथ ही साथ वैदिक उपाय हैं वो कर सकते हैं, जिनसे ये जो स्थिति है थोड़ी संतुलित होगी। तो उपायों की अगर हम दर्शकों बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है शुक्रवार के दिन सुबह के समय शुक्र के बीज मंत्रों का 108 बार जाप करना। इस मंत्र के उच्चारण से ना आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी जो है वो खत्म होगी और आप अपने सेंसेस पर कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है, क्योंकि शुक्र कन्या राशि में नीच के हो रहे हैं जो कि बुध की राशि है, इसलिए यहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की संयुक्त पूजा करना इस समय आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल या मखाने की खीर का भी आप भोग लगा सकते हैं और चाहे तो शुक्रवार के दिन किसी भी गरीब महिला को या किसी मंदिर में जाके सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल हो गया, सफ़ेद कपड़े हो गए, दही हो गए या चीनी हो गई, इनका आप दान कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो गए वो उपाय जो ज्योतिष शास्त्र हमें बताता है, लेकिन यहाँ पर बिहेवियर भी मैनेज करना बहुत क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है।
इन उपायों के साथ पूरे महीने अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर में किसी भी महिला का अपमान भूल कर भी मत कीजिए। अपने कलीग्स और पार्टनर के प्रति अपनी भाषा को क्रिटिकल नहीं होने दीजिए। किसी के काम में कमी निकालना, अननेसेसरी कमी निकालना बंद कीजिए और खुद को हाइड्रेट रखिए, यानी पानी पीजिए। तो ये है दर्शकों आसान से उपाय, जिनको अपनाएंगे तो ग्रहों का प्रभाव अपने आप संतुलित होगा और आपको सही दिशा मिलेगी। तो ओवरऑल ये जो हमने समझा है, अगस्त का ये जो गोचर है, ये हमें डराने के लिए नहीं बल्कि कहीं ना कहीं एक मजबूती, एक स्टेबिलिटी देने आया है। जो इंसान कंपटीशन के इस दौर में अपने कमज़ोरियों को पहचान कर उन पर काम करेगा, वो इस गोचर को ख़त्म, जैसे ये गोचर ख़त्म होगा ना, तो कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट आप फील करेंगे, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करेंगे। बस यहाँ पर डिसिप्लिन अप्रोच के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो दर्शकों, ये था समग्र विश्लेषण। अगर आप इससे जुड़ पाए हैं, आपको ये अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी राशि हमें कमेंट में बताएं, जो समस्या अभी आप फेस कर रहे हैं वो भी बताएं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।